स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी हमें छत्तीसगढ़ से अनन्या जी ने भेजी है। अब मैं कहानी आप लोगों को अनन्या जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। ये भयानक और दर्दनाक घटना हैदराबाद की रहने वाली एक लड़की सलोनी की है। सलोनी 16 साल की चंचल और बेहद ही खूबसूरत लड़की थी। सलोनी का स्वभाव बहुत ही खुराफाती और मस्ती मजाक से भरा हुआ था। सलोनी की दो फ्रेंड थी, रेखा और नायजा। रेखा बहुत ही शांत और सुलझी हुई स्वभाव की लड़की थी, वहीं नायजा थोड़ी सी डरपोक किस्म की थी। जब तीनों सहेली एक साथ होती तो बहुत ही घमा चौकड़ी करती। इनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि यह एक दूसरे के साथ के बिना कुछ नहीं करती थी। तीनों साथ में स्कूल जाती, खेला करती और तो और कपड़े भी एक जैसे ही खरीदती। एक दिन जब सलोनी, रेखा और नायजा स्कूल के लंच पीरियड में लंच करते हुए बात कर रही थी कि नायजा ने डरते हुए एक कहानी बताई। रेखा और सलोनी को कहानी सुनाई, खबीज शैतान की सुनाई थी। जब नायजा ने खबीज के बारे में बताया तो सलोनी मजाक उड़ाते हुए बोली, नायजा खबीज क्या तेरा रिश्तेदार है जो तू इनके बारे में इतना सब कुछ जानती है? तू खुद ही इतनी डरपोक है। बड़ी आई खबीज के बारे में बताने। और होते क्या है ये खबीज? मुझे तो यकीन नहीं होता कि ऐसा भी कोई चीज होती है। तब नायजा ने गुस्से में आकर बोला, मैंने सुना है अगर कोई 40 दिन तक अपने घर के टॉयलेट में रात को 12 बजे लाइट ऑफ करके खबीज का नाम लेते हुए अगरबत्ती जलाए तो 40 दिन में खबीज सामने आ जाएगा। और जिसने भी ऐसा किया फिर उसके साथ बहुत बुरा होता है, क्योंकि खबीज बहुत ही बुरे शैतान होते हैं। जिस किसी का भी इसका सामना होता वो अपनी जान गवा बैठता है। तूने जिन्नात के बारे में तो सुना ही होगा। अगर जिन्नात किसी के ऊपर आ जाए तो वह एक बार को मौलवी या पंडित की मदद से बच भी जाता है। पर मेरी दादी जी बोलती हैं कि अगर खबीज किसी को पकड़ ले तो उसका मरना तय है, क्योंकि यह जो खबीज होते हैं ना वो सिर्फ गंदी जगह पर रहते हैं और बहुत ही गंदे होते हैं। इनका नाम लेने से इनकी ताकत बढ़ती है और यह बहुत ही बुरे होते हैं और यह सबका बुरा ही करते हैं। यह सारी बात सुनकर सलोनी बोली, अच्छा तुझे इस बकवास पर यकीन है क्या? नायजा बोलती है, पता नहीं सलोनी, मैंने जो सुना तुम दोनों को बताया। मैं तो आज तक ना किसी जिन्नात को देखी, ना ही किसी खबीज को देखी और ना कभी देखना चाहती हूँ। मुझे तो बहुत डर लगता है। अल्लाह बचाए मुझे इन बलाओं से। नायजा के ऐसे बोलते ही सलोनी ने बोला, पर मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देखूंगी तब तक यकीन कर पाना नामुमकिन है। तूने बताया ना टॉयलेट में जाकर अगरबत्ती जलाने से खबीज दिखेगा, तो अब मैं पहले खबीज को देखूंगी फिर यकीन होगा। मैं आज रात 12 बजे से ही 40 दिन तक टॉयलेट में अगरबत्ती जलाकर देखती हूँ क्या होता है। सलोनी के ऐसा बोलते ही नायजा और रेखा बोलती हैं, तू पागल हो गई है क्या? क्यों फालतू में ही इन सब चीजों से उलझ रही है? सलोनी कोई जरूरत नहीं है कुछ भी खुराफाती करने की। नायजा ने सलोनी को समझाते हुए बोला, देख सलोनी, जरूरी नहीं कि हमने जो नहीं देखा वो होता नहीं है। जहाँ इस दुनिया में अच्छी चीज होती है वहाँ कुछ बुरी चीज भी होती है। आखिर क्यों इन सब बातों को सीरियस ले रही है? अरे नायजा ने तो एक कहानी तो सुनाई है, अब यह सच है या झूठ इसमें हमें क्या करना? बस हमने कहानी सुनी, मजा भी आया ना, और क्या चाहिए तुझे? क्या अब तू खबीज को बुलाकर अपना टॉयलेट साफ करवाना चाहती है? ऐसा बोलकर रेखा हंस पड़ती है। नायजा बोलती है, सलोनी मेरी प्यारी सलोनी, तू मेरी अच्छी फ्रेंड है, ऐसी कोई भी पागलपंती मत करना प्लीज। यह सब बात करते हुए उन तीनों ने अपना लंच खत्म किया और क्लास शुरू हुई। जैसे कि हमने बताया सलोनी बहुत ही खुराफाती है। वो बस यही सोच रही होती है कि आज रात में
मिशन खबीज स्टार्ट। फिर बताऊंगी मैं उन्हें कि जो किसी ने डर के मारे नहीं किया उसे मैंने कर लिया। और खबीज आ भी जाएगा तो मैं कौन सा कब्रिस्तान में रहूंगी, अपने ही रूम में मम्मी के साथ रहूंगी। तुरंत ही टॉयलेट से बाहर भाग आऊंगी। सलोनी का यह सब सोचना ही चल रहा था कि स्कूल की छुट्टी होने की बेल बज गई। फिर तीनों फ्रेंड रेखा और नायजा और सलोनी एक साथ बात करते हुए घर को चली गई। तीनों का घर एक दूसरे के आसपास में ही था। वो हर वक्त एक ही साथ रहा करती थी। अपने अपने घर जाकर उन तीनों ने ड्रेस चेंज की, थोड़ा खेले, फिर साथ में ट्यूशन को चली गई। अभी सलोनी के दिमाग में बस यही चल रहा था कि रात होते ही मुझे अगरबत्ती जलानी है। फिर ट्यूशन से आकर तीनों एक ही साथ बैठकर रेखा के घर अपना होमवर्क कंप्लीट किया। फिर अपने अपने घर चले गए। सलोनी रात का खाने के बाद सलोनी अपनी मम्मी के साथ सोने चली गई। फिर 12 बजते ही सलोनी टॉयलेट में जाकर एक अगरबत्ती जलाकर खबीज का नाम लेती है। ऐसा ही रोज रोज अगरबत्ती जलाकर खबीज का नाम लेती है और आकर सो जाती है। ऐसा करते हुए उसे पूरा 39 दिन हो गए। वो आज बहुत ही खुश थी कि आज पूरे 40 दिन हो जाएंगे। इतने दिनों से अपनी नींद हराम करके यह देखने में लगी हूँ कि सच में हमारे टॉयलेट में खबीज का वास है या नहीं। फिर वो समय भी आया जब सलोनी ने अपने टॉयलेट में रात के 12 बजे आखिरी बार अगरबत्ती जलाई और यह सोचती है कि अब खबीज दिखने वाला है। मैं काफी वक्त वहाँ टॉयलेट में रुकी रही पर उसमें कोई खबीज नहीं दिखा। फिर सलोनी मन ही मन बोली, नायजा की बच्ची, कल सुबह तेरी खबर लेती हूँ। झूठी कहीं की मैंने पूरे 40 दिन तक अगरबत्ती जलाई और मुझे तो कोई खबीज नहीं दिखा, उल्टा मेरा टाइम वेस्ट हो गया। ऐसा सोचते हुए सलोनी अपनी मम्मी के बगल में जाकर सो जाती है। और सोने के बाद उसने रात को एक सपना देखा। उसने देखा कि टॉयलेट के दरवाजे के नीचे से बहुत सारा धुआं निकल रहा होता है जो बर्दाश्त के बाहर हो। वैसे ही एक बहुत सी सड़ी हुई तेज बदबू आती है और टॉयलेट के अंदर से कोई धीमी धीमी आवाज से पुकार रहा होता है, सलोनी सलोनी आओ मेरे पास, देखो मैं आ गया, तुमने बुलाया था ना मुझे। सलोनी उठकर सीधा अपने टॉयलेट की लाइट ऑन करके अंदर जाती है और जैसे ही वो अंदर गई उसे फिर से वहाँ कोई नहीं दिखता। सलोनी बाहर आकर फिर से लाइट ऑफ कर देती है। जैसे ही लाइट ऑफ हुई फिर से आवाज आई, रोशनी मत करो सलोनी, तुमने मुझे अंधेरे में बुलाया था तो मैं तुम्हें रोशनी में कैसे दिखूंगा। लाइट ऑफ करके आओ अंदर मेरे पास। सलोनी इस बार ऐसा ही करती है। वो अंदर जाती है, फिर वही गंदी बदबू और धुआं निकल रहा होता है। सलोनी ने इस बार देखा कि लैट्रिन के ऊपर एक काले से साए की आकृति बनी हुई है। उस आकृति में से काला धुआं जैसा नजर आ रहा था। धीमी सी दो लाल लाल लाइट जैसी चमकती आंख, बहुत ही सारी मक्खियां की आवाज आ रही थी। सलोनी ने पूछा, कौन है यहाँ पर? तो साए ने बहुत ही डरावनी भरी आवाज में बोला, क्यों भूल गई क्या? 40 दिन तक तुमने मुझे बुलाया और मैं अब आ गया तो तुम पूछ रही हो मैं कौन हूँ? तो सुनो, मैं हूँ शैतानों का शैतान, इब्लीस का बाप, खबीज हूँ। लोग डर के मारे मेरा नाम तक नहीं लेते और तेरी इतनी हिम्मत की मैं जहाँ रहता हूँ वहीं तूने अगरबत्ती जलाकर मुझे परेशान किया, अब तुझे सजा मिलेगी। बोलते हुए वो काला साया जोर जोर से गुस्से से गुर्राने लगा और बोला कि मैं तो तुझे पहले ही दिन मार देता, पर मैं जब आया और तुझे देखा तो मुझे तू बहुत खूबसूरत लगी। बस अब तुझे खाना है, मर तो तू वैसे भी जाएगी। ऐसा बोलकर डरावनी हंसी हंसने लगा। अब तुझे एहसास होगा मेरे वजूद का। बोलते हुए वो काला साया सलोनी के मुंह में घुस जाता है और सलोनी जोर जोर से सपने में ही चिल्लाने लगती है, छोड़ दो मुझे, मुझे मम्मी बचा लो, मुझे ये मार देगा। मम्मी सलोनी की आवाज सुनकर उसके बगल में सोई हुई उसकी मम्मी उठ जाती है और फिर से सलोनी को संभालते हुए बोलती है, क्या हुआ मेरी गुड़िया,
क्यों डर रही है? मैं हूँ ना तेरे पास। और माथे को सहलाती है। सलोनी बहुत ही डर जाती है और उठकर अपनी मम्मी से लिपटकर जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है, मम्मी मुझसे गलती हो गई, अब वो मुझे मार देगा। मम्मी बोली, कोई नहीं मारेगा बेटा, तूने कोई डरावना सपना देखा है, भूल जा और सो जा। बेटा मैं हूँ तेरे पास, सुबह स्कूल भी जाना है तुझे। ऐसा बोलकर सलोनी की माँ ने अपनी गोद में उसका सिर रखकर उसे सुला दिया और खुद भी सो गई। फिर उसकी माँ सुबह उठकर अपने घर के काम में लग गई। अब सलोनी को स्कूल के लिए उठाने गई तो देखा कि सलोनी का पूरा बदन आग की भट्टी की तरह तप रहा है। उसकी माँ ने उसे ना उठाकर सलोनी को आराम करने दिया। उसके बाद डॉक्टर को फोन किया। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आ गया। डॉक्टर ने चेकअप किया तो डॉक्टर ने बताया यह कोई वायरल या फीवर नहीं है, सलोनी को किसी शौक की वजह से फीवर आया है। मैंने जो दवाई दी है आपको उसे टाइम से खिला देना होगा, सलोनी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऐसा बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला गया। इधर सलोनी अब तक नहीं उठी, बस थोड़ी थोड़ी देर में नींद में ही बड़बड़ाती है, मम्मी मम्मी मुझे बचा लो, वह मुझे मार डालेगा, छोड़ दो मुझे मत ले जाओ अपने साथ, मम्मी मम्मी। सलोनी के मम्मी पापा भी परेशान हो रहे थे सलोनी की ऐसी हालत को देखकर। फिर सलोनी के पापा अपने ऑफिस चले जाते हैं। सलोनी की मम्मी बोलती है, मैं संभाल लूंगी सलोनी को, डॉक्टर भी तो दवाई देकर गया है, आप ऑफिस चले जाइए। इधर सलोनी को पूरे दिन होश नहीं आया और ना डॉक्टर की दी हुई दवाई भी खिला सकी। सलोनी को होश ही नहीं आ रहा था कि फिर रेखा और नायजा भी अभी सलोनी को देखने आई। उसके घर शाम को स्कूल के बाद सलोनी को ऐसी हाल में देखकर दोनों रो पड़ी और बोलती हैं, आंटी जी ये क्या हो गया है हमारी सलोनी को। उसकी मम्मी भी रोते हुए बोलती है, पता नहीं बेटा क्या हो गया मेरी सलोनी को, ना जाने किसकी बुरी नजर लग गई है मेरी लाडो को। ऐसा बोलकर सलोनी की माँ चुप सी हो गई। रेखा और नायजा भी अपने घर चले गए। रात हो गई। सलोनी के पापा भी ऑफिस से घर आए। पिछली रात से सलोनी बेहोशी पड़ी है, एक बार भी उसे होश नहीं आया, बस उसके बड़बड़ाने की आवाज ही आती रही। बीच बीच में मम्मी बचा लो मुझे, वह मुझे मार देगा, वह मुझे ले जाएगा। मम्मी दर्द भरी आवाज में सलोनी बस यही बड़बड़ा रही थी। फिर सलोनी के पापा ने मम्मी से पूछा, क्या सलोनी रात को ठीक थी? मम्मी ने बताया, हाँ जब हम सो गए थे तब तक तो सब कुछ ठीक था, फिर रात के 2 बजे करीब उसने कोई बुरा सपना देखकर चीख मारी थी, तब मैंने उसे संभालते हुए सुला दिया था, तब से वो अभी तक उठी ही नहीं। जी मुझे डर लग रहा है, ना जाने क्या हो गया हमारी बच्ची को। बोलते हुए सलोनी की माँ फिर से रो पड़ी। इधर एक ही दिन में सलोनी का पूरा चेहरा काला पड़ गया था, आंख अंदर को घुस गई, दांत निकल गए, गाल भी चपक गए थे। इतनी सुंदर हट्टी कट्टी चंचल सी 16 साल की लड़की ऐसे सूख गई जैसे कोई 80 साल की बुढ़िया हो। सलोनी के मम्मी पापा ने उसे देखा तो वो हैरान हो गए। अचानक हमारी बच्ची का पूरा शरीर कैसे परिवर्तन हो गया, जरूर यह कोई बाहर का चक्कर है। मम्मी ने बोला, पापा ने भी बोला, हाँ लगता तो यही है। कल ही हम सलोनी को किसी पंडित जी को दिखाते हैं। हाँ जी हमारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना, तुम हिम्मत रखो बस और खुद को संभालो। सलोनी के पापा ने उसकी मम्मी को ऐसे बोलते हुए तसल्ली देते हैं। बिना कुछ खाए पिए सलोनी के मम्मी पापा उसके पास ही बैठे होते हैं और उनकी आंख से आंसू बहने लगते हैं। वह पूरे दुख और चिंता में डूबे हुए रहते हैं। अचानक दोनों की आंख लग जाती है और वह दोनों वहीं सलोनी के पास ही सो जाते हैं। दूसरे दिन सलोनी के पापा एक बहुत ही पहुँचे हुए पंडित जी को अपने घर लेकर आते हैं। पंडित जी जैसे ही उनके घर के चौखट पर कदम रखते हैं, उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरी शक्ति का आभास होता है। सलोनी के घर पर एक अजीब सी मनुष्यत फैली हुई थी। चारों तरफ फिर
पंडित जी सलोनी के पास जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि जिस शैतान शक्ति ने सलोनी को अपने वश में किया है उसको पंडित जी दूर नहीं कर सकते। पंडित जी ने बताया जिस शैतान ने सलोनी को अपने वश में किया है वह खुद से नहीं आया है बल्कि सलोनी ने उसे बुलाया है। यह सुनते ही सलोनी के मम्मी पापा एकदम से डर जाते हैं और बोलते हैं, यह क्या बोल रहे हैं आप पंडित जी? सलोनी ऐसा क्यों करेगी? कृपया कर कर हमारी बच्ची को ठीक कर दीजिए। पंडित जी कहते हैं, इस शैतान का तोड़ मेरे बस में नहीं है। यह अगर कोई जिन्नात होता तब मैं कुछ कर पाता, पर यह जिन्नात नहीं है, कोई और बहुत ही बुरा शैतान है। यह ना तो प्रेत है ना ही चुड़ैल, यह इन सबसे खतरनाक है। तो अब हम क्या करें पंडित जी? आप ही कुछ उपाय बताइए। पंडित जी ने बोला, आप एक काम क्रिया कीजिए, किसी मौलवी और चर्च के फादरी को बुला लाइए, क्योंकि इस शैतान का सामना मैं अकेले बिल्कुल नहीं कर सकता। और थोड़ा जल्दी कीजिए, हमारे पास समय बहुत कम है। यह सुनते ही सलोनी के पापा जल्दी से चर्च चले जाते हैं फादरी को लाने, और मम्मी नाइजा के घर चली जाती है और नाइजा के मम्मी अब्बू से यह सारी बात बताती है। नाइजा के अब्बू जल्दी से मस्जिद जाते हैं मौलवी जी को लेने, और नाइजा की मम्मी सलोनी की माँ के साथ दोनों ही जल्दी सलोनी के पास जाती हैं। नाइजा भी दौड़कर रेखा के पास जाती है और बोलती है, जल्दी चल रेखा, हमारी सलोनी बहुत ही ज्यादा बीमार है। सलोनी की ऐसी हालत देखकर रेखा और नाइजा भी उस दिन स्कूल नहीं गए थे और दोनों ही भाग भाग सलोनी के घर पहुंच जाते हैं। इधर नाइजा की मम्मी सलोनी को देखकर बहुत ही ज्यादा खफा हो जाती है। यह मेरे पाक परवरदिगार, मेरी सलोनी पर रहम फरमा। मेरे मौला, इस फूल सी बच्ची को यह क्या हो गया? रेखा के मम्मी पापा भी सलोनी के घर आ जाते हैं और सलोनी के मम्मी से बोलते हैं, यह सब कब और कैसे हुआ बहन जी? सलोनी की मम्मी ने सब बात उन्हें भी बताई। रेखा की माँ तसल्ली देते हुए बोलती है, आप धीरज धरें दीदी, हमारी सलोनी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, कान्हा जी सब ठीक कर देंगे। सलोनी के घर पर भीड़ सी लग गई। सबको जब पता चला कि सलोनी को किसी बुरी चीज ने पकड़ लिया है, पूरे आसपास में एक दुख और दर्द भरा माहौल सा हो गया। सलोनी के सर के पास नाइजा और रेखा रोते हुए खड़ी थी। पंडित जी भी मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। इतने में नाइजा के अब्बू मौलवी जी को लेकर आ जाते हैं। मौलवी जी आते ही अपनी आंख बंद करके देखते हैं आखिर क्या हुआ है सलोनी के साथ। सलोनी के पापा भी फादर को ले आते हैं। फादर भी सब कुछ देखकर समझ जाते हैं ठीक कुछ बहुत ही बुरी चीज का सामना होने वाला है, और फादर भी पंडित जी के पास जाकर प्रेरणा करने लगते हैं। इधर मौलवी जी बीती हुई घटना जो सलोनी के साथ हुई थी उसे देख रहे थे, और जो उसके साथ हो रहा था उसे भी मौलवी जी ने देख लिया और सबको बताने लगे। सलोनी के अंग पर कोई ऐसे वैसे शैतान नहीं बल्कि सबसे बड़े शैतान ने कब्जा किया है। इस शैतान का नाम खबीज है। इसका नाम जितनी बार लोगे उसकी शक्ति और ताकत बढ़ती जाएगी। सलोनी ने 40 दिन तक संडास में अगरबत्ती जलाई इस शैतान को बुलाने के लिए। यह सुनते ही रेखा और नाइजा की आंख खुली की खुली रह गई और बोल पड़ी, यह तूने क्या किया सलोनी? नाइजा बोलती है, मुझे सलोनी को खबीज की कहानी नहीं सुनानी चाहिए थी। फिर सभी ने बोला, कौन सी कहानी? नाइजा ने 40 दिन पहले हुई 3 सहेलियों की बात विस्तार पूर्वक बताई। फिर मौलवी जी ने बोला, ये खबीज बहुत ही गंदा है, यह तो उसी रात सलोनी को मार देता, पर इसने नहीं मारा क्योंकि सलोनी बहुत ही खूबसूरत और कमसिन है। यह खबीज सलोनी के जिस्म को खाना चाहता है और उसने ऐसा किया भी है। सलोनी जब जब मम्मी बचाओ मुझे, वह मुझे मार डालेगा और दर्द से बड़बड़ाती आती थी, तब तब उस खबीज ने शरीर के साथ संभोग कर रहा था और सलोनी का सारा खून चूस रहा था, इसलिए सलोनी सूख गई। अल्लाह, इस छोटी सी बच्ची के साथ इतना दर्दनाक हादसा हो रहा है। ऐसा बोलते हुए मौलवी जी ने बताया, आप लोगों को बहुत दुख होगा यह जानकर कि
सलोनी के शरीर में अब ऐसा कोई अंग नहीं बचा जिसे उस खबीज ने ना खाया हो। एक बार को अगर खबीज खुद किसी को पकड़े तब भी उस इंसान को बड़ी मुश्किल से बचा सकते हैं, लेकिन सलोनी ने खबीज को खुद बुलाया है। यह तो खबीज वापस नहीं जाएगा बिना जान लिए, और हम सलोनी को कोई भी हाल में नहीं बचा सकते। मौलवी जी ने मायूसी भरी आवाज में बोलना हुआ कि घर में मानो तो मातम सा पसर गया। सभी लोग फूट फूट कर रो रहे थे। सलोनी के मम्मी पापा में तो जैसे जान ही नहीं बची। उनकी आंखों के सामने एक लौती बेटी का यह हाल देखकर कोई भी माँ बाप का कलेजा फट जाएगा। ऊपर से यह दुख कि अब सलोनी जिंदा नहीं बचेगी। उसकी मम्मी मानो जैसे पागल सी हो गई। सलोनी के पापा रोते हुए मौलवी जी के पैरों में गिर पड़ते हैं। एक बार मेरी बेटी की जान बचा लीजिए, चाहे वो खबीज मेरी जान ले ले, पर मेरी बेटी की जान छोड़ दे। आप कुछ कीजिए ना मौलवी जी, कोई फायदा तो था ही नहीं। फिर भी मौलवी जी ने आयतल खुरासी पढ़कर एक गिलास साफ पानी को दम किया, फिर उस पानी को सलोनी के मुंह में डाल दिया। जैसे ही पानी अंदर गया, जो सलोनी 3 दिन से बेहोश थी वो एकदम से आँख खोल पड़ती है। कुछ पड़ोस के लोग वहाँ से भाग जाते हैं। नाजा और रेखा भी डर के मारे अपनी अपनी मम्मी से जाकर लिपट जाती हैं। सलोनी की आँख पूरी सफेद और बड़ी बड़ी थी। चेहरा कटा फटा सा था जिससे खून निकल रहा था। शरीर पूरा सूखा हुआ, काले होठ, खड़े खड़े बिखरे हुए बाल। वह बहुत ही डरावनी और खौफनाक दिख रही थी। सलोनी उठते ही गुर्राहट भरी मर्दों वाली आवाज में मौलवी जी को बोलती है, ना मुराद, तेरी इतनी जुर्रत की तूने मुझे नींद से जगाया। अब मैं तेरा वो असर करूंगी कि तेरी रूह कांप जाएगी। ऐसा बोलकर वो सीधा मौलवी जी पर टूट पड़ती है। इधर जोर जोर से पंडित जी मंत्रों पर मंत्र का जाप किए जा रहे थे और फादर भी प्रार्थना किए जा रहे थे, जिसे सुनकर सलोनी मौलवी जी को छोड़कर दूर जाकर खड़ी हो जाती है और शैतानों की तरह जोर जोर से हंसती है। फिर अचानक से सलोनी की आवाज दर्द से पुकारती अपनी मम्मी से कहती, माँ मुझे भूख लगी है, 3 दिनों से तूने मुझे कुछ नहीं खिलाया, अब मुझे खाना दो। माँ सुनते ही बोली, हाँ बेटा चलो तुझे खाना देती हूँ। एक पल में उसकी माँ को लगा जैसे वो सलोनी है और उसमें कोई शैतान नहीं है। उसकी माँ दाल चावल प्लेट में लेकर उसके पास गई। सलोनी फिर से शैतान जैसी हंस पड़ी और बोली, मुझे ये नहीं मांस और खून चाहिए, लेकर दो फिर मैं सलोनी को छोड़कर चला जाऊंगा। यह सुनकर सलोनी की माँ खुश हो जाती है और बोलती है, हाँ हाँ मैं लेकर देती हूँ मांस और खून, फिर मेरी बेटी को छोड़ दोगे ना? मौलवी जी बोलते हैं, यह खबीज आपको बेवकूफ बना रहा है, यह सलोनी को नहीं बख्शेगा। सलोनी की मम्मी बोली, आप लोग उम्मीद छोड़ सकते हैं, मैं नहीं, मेरी बेटी को बचाने के लिए जो भी यह खबीज बोलेगा मैं वो करूंगी। ऐसा बोलकर सलोनी की मम्मी नाजा के अब्बू को बोलती है, भाई साहब मेरी मदद कीजिए, आपके घर तो आप लोगों ने बहुत सारी भेड़ बकरी पाल रखी है, मुझे एक बकरी दे दीजिए, मैं आपको पैसे दे दूंगी। यह बात सुनकर फिर उनके अब्बू बोले, अरे नहीं नहीं बहन ऐसा मत बोलिए, सलोनी मेरी भी तो बेटी है, मैं अभी लेकर आता हूँ बकरी। बोलकर नाइजा के अब्बू बकरी ले आते हैं और सलोनी के सामने रख देते हैं। अपने सामने एक हष्ट पुष्ट बकरी को देखकर सलोनी के अंदर का उस खबीज को बहुत खुशी मिलती है और एकदम से उस बकरी के ऊपर झपट पड़ता है और सबके सामने ही उस खबीज ने पल भर में उसे जिंदा बकरी को पूरा खा जाता है। यह देखकर सलोनी की मम्मी को लगता है कि अब वो खबीज सलोनी को छोड़ देगा, पर ऐसा नहीं होता। बकरी खत्म होते ही सलोनी फिर बोलती है, भूख लगी है मुझे और खाना दो। फिर से एक दूसरी बकरी उसके सामने रख दी जाती है। सलोनी फिर से एक बार राक्षस की तरह पूरा का पूरा उस बकरे को भी चीर फाड़ कर
कच्चा चबा जाती है। ऐसा करते हुए सलोनी 3 बकरी को खा जाती है। वो खौफनाक मंजर को देखकर सबकी रूह कांप जाती है और एक दिल को झूठी तसल्ली दे रहे होते हैं कि अब सलोनी को वो खबीज छोड़ देगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। जब सलोनी तीसरे बकरे को खा रही होती है, पूरे घर में आए लोग बिल्कुल शांत खड़े होकर यह खौफनाक मंजर देख रहे होते हैं। सबकी सांस जैसे थम सी गई हो, कोई आवाज नहीं, बस कच्चे मांस को कचकच कर चबाने की और खून से फैले फर्श को चाटने की आवाज आ रही थी। और कच्चा मांस को खाते हुए सलोनी सबकी तरफ देखकर शैतानी मुस्कान दे रही थी। जो सलोनी 3 दिन में एक बूंद पानी तक नहीं पिया था, वह सलोनी अभी देखते ही देखते पूरे 3 जिंदा बकरे खा गई। बकरा खाते हुए जो सलोनी 80 साल की बुढ़िया की तरह सूख गई थी, हाँ वो एकदम से ही फूल चुकी थी। उसका पेट किसी गुब्बारे की तरह फूला हुआ था, जैसे अब उसका पेट फट जाएगा, ऐसा लग रहा था। मौलवी जी के मना करने के बावजूद इन लोगों ने उसे खबीज को मांस और खून दिया खाने को। थोड़ी ही देर में सलोनी ने वहाँ बहुत सारी उल्टी की। उसकी उल्टी बिल्कुल काली और दम घुटा देने वाली बदबूदार थी। पूरा घर बदबू से भर गया था। फिर सलोनी बोली, मुझे गरम दहकता अंगार लाके दो। अंगार जलते हुए कोयले बोलती है। उसके सामने जलते हुए कोयले रखे गए, बस यही आस में कि यह सब करने से शायद खबीज अपने मन की करके सलोनी को छोड़ देगा। पर घर वालों को यह कहाँ पता था कि जब इस खबीज ने सलोनी के शरीर में प्रवेश किया था, तभी सलोनी की रूह मर चुकी थी। यहाँ तो बस खबीज अपनी भूख मिटा रहा था। सलोनी के जिस्म से जो इन्हें जिंदा लगा, अब गरम लाल दहकते हुए कोयले सलोनी खा रही थी। जलते हुए अंगारे को खाते देख सभी के सभी लोग डर के मारे सहम जाते हैं। जिंदगी में किसी ने खबीज का इतना घिनौना खेल नहीं देखा था। सब बस रोते हुए यह सारी चीज को होते हुए देख रहे थे। कोई करता भी तो क्या, किसी के हाथ में कुछ नहीं था। जब 3 पहुँचे हुए मौलवी, फादरी और पंडित जी कुछ नहीं कर सके, तो कोई आम व्यक्ति तो उस खबीज का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखते ही देखते सारा गरम जलता हुआ कोयले को खाने के बाद सलोनी जोर जोर से हंसती है और अपने बिस्तर पर लेट जाती है। फिर बिस्तर के थोड़ा ऊपर हवा में लटकते हुए उसके मुंह में से वह काला धुआं निकलकर टॉयलेट में चला जाता है और सलोनी धड़ाम से बिस्तर पर गिर जाती है। सलोनी के मम्मी पापा दौड़कर उसके पास जाते हैं, यह सोचकर कि खबीज ने सलोनी को छोड़ दिया, अब हमारी सलोनी ठीक हो जाएगी। यह सोचकर मम्मी पापा खुश हो रहे थे, पर ऐसा कुछ नहीं था। खबीज ने सलोनी को छोड़ तो दिया था, पर सिर्फ खोखले शरीर को छोड़ा था। सलोनी की रूह तक को उस खबीज ने खा लिया था। अब जो मम्मी पापा के सामने थी, वह बस सलोनी की बेजान लाश थी। सलोनी मर चुकी थी। एक हंसती खिलखिलाती 16 साल की बच्ची की इतनी दर्दनाक मौत देखकर सभी बहुत दुखी थे। नायजा और रेखा सदमे में थे। अभी 3 दिन पहले सलोनी हमारे साथ, और अब अचानक यह क्या हो गया था। सलोनी इस दुनिया और हम सबको छोड़कर जा चुकी थी। बस एक नादान सी तुम्हारी गलती और इतनी दर्दनाक खौफ भरा मंजर। जिंदगी में बहुत सारी चीज ऐसी होती हैं जिसे कभी छेड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो अंजाम इससे भी बदतर हो सकते हैं। तो आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।